Hello, guys, welcome back to Adhyatman Institute. I'm Bhanu Yogi, your English mentor, and today in this video lecture, we are going to talk about जॉब लेटर। जी हाँ, इस वीडियो में हम हमारे राइटिंग सेक्शन का जो टॉपिक है लेटर, और उसमें हम पढ़ेंगे जॉब लेटर, एप्लीकेशन लेटर। जो जॉब लेटर होता है, किस तरीके से हम एक जॉब लेटर बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और ये हमारे टर्म 2 के एग्जाम में आने वाला है, और कितने मार्क्स का ये होगा, और किस तरीके से इसका फॉर्मेट है, कंटेंट क्या होगा, और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। और सब्जेक्टिव पैटर्न में, जैसे हमें पता है कि जो टर्म 2 है वो हमारे सब्जेक्टिव पैटर्न पे आने वाला है, तो उसी पर बेस्ड ये होगा। किस तरीके से सोल्व करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देख लेते हैं यहाँ सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले फॉर्मेट इसका देखेंगे, मार्क्स स्कीम क्या है इसकी, हाउ टू राइट कैसे लिखना है, और किस तरीके का कंटेंट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी बातें हमें मालूम होगी, तब जाकर के हम एक सुटेबल जॉब लेटर लिख पाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए बिल्कुल अटेंटिवली होकर के आपको इस वीडियो लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एनर्जी बना लें, एक पॉजिटिव एनर्जी बना लें, ताकि सीखने में हमें आसानी हो, अच्छे से सीख पाए, और वो एनर्जी बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे, ताकि बाकी टॉपिक्स भी अच्छे से हम सीखें, सारे सब्जेक्ट्स हम अच्छे से पढ़ पाएं। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक मोटिवेशन थॉट की। किसकी ज़रूरत है? मोटिवेशन थॉट की ज़रूरत है, जिससे कि हम अच्छे से एनर्जेटिक हो जाएं। तो आज का जो मोटिवेशन थॉट है ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें ही होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको रोना है, हंसना है, या फिर आगे बढ़ना है। एकदम एनर्जेटिक तरीके से जो हो गया है या जैसा टाइम चल रहा है उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव थिंकिंग से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक, लेटर फॉर जॉब, यानी जॉब लेटर के लिए। जॉब के लिए हमें लेटर लिखना है। क्या लिखना है? जॉब के लिए हमें क्या लिखना है? लेटर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो किस तरीके का इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की। किसकी बात करेंगे? फॉर्मेट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आप जब लेटर लिखोगे ना, तो आपको इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी जो इस लेटर को भेज रहा है ना, यानी आपका एड्रेस आएगा। किसका एड्रेस आएगा? आपका एड्रेस लिखना है। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा वही आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यानी क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया जाए वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आना है? सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। सेकेंड, फिर वापस से आपको एक लाइन छोड़नी है, थोड़ा सा स्पेस देते हुए आप सेकेंड नंबर पे क्या लिखोगे? डेट। क्या लिखोगे? डेट। जो आपकी डेट आपको लिखनी है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जस्ट डेट के नीचे आप क्या लिखोगे? रिसीवर एड्रेस। किसका एड्रेस आएगा? रिसीवर का एड्रेस आएगा, यानी किसको आप ये लेटर भेज रहे हो। ठीक है ना, जिसको भी आप ये लेटर भेजने वाले हो उसका एड्रेस आपको थर्ड प्लेस पे पुट करना है। ओके, जब रिसीवर एड्रेस आप लिख दोगे तो फोर्थ प्लेस पे आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन में जो भी आपको बोला गया है। और हम किस लेटर की बात कर रहे हैं? लेटर फॉर जॉब, जॉब लेटर की हम बात कर रहे हैं। तो उससे रिलेट सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में आपको दिया जाए वही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, किसके बाद? रिसीवर के एड्रेस के बाद। ओके, इसके बाद चलते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है सैल्यूटेशन। क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन में हम रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे, और हम सर या मैडम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें रेस्पेक्टेड नहीं लिखना, हालांकि रेस्पेक्टेड लिखोगे तो अलग इंप्रेशन जाता है, एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट यू कैन राइट देयर सर एंड मैडम। ठीक है, सर या मैडम आप लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड सर या मैडम आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ सैल्यूटेशन के बाद जो होता है वो होता है हमारा कंटेंट। क्या होता है? कंटेंट। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, कंप्लेन लेटर लिखते हैं, तो हम 2 से 3 पैराग्राफ लिखते हैं। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं लेटर फॉर जॉब। क्या लिख रहे हैं? लेटर फॉर
जॉब, यानी जॉब के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। किसके लिए लेटर लिख रहे हैं? जॉब के लिए हम यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं ना, तो हमें मोस्ट ऑफ द 2 पैराग्राफ्स में हम एंड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमें लास्ट में हमारा जो बायोडेटा होता है वो भी ऐड करना पड़ता है। तो 2 पैराग्राफ में हम चाहें तो इसको फिनिश कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंटेंट ठीक है, सिस्टमैटिक आप जानते हो, तो आप 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कंटेंट जो होगा हमारा, अब जॉब के ऊपर लिखना है, यानी कहीं ना कहीं वैकेंसी निकली होगी, वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन आपको देखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से निकली है, क्या पोस्ट है, एक्सपीरियंसड है या नहीं है, वो सब इसमें आनी है। सबसे पहले आपको इंट्रो करते हुए लिखना है। क्या करते हुए लिखना है? इंट्रो करते हुए, ठीक है। इंट्रो, जो भी आपका टॉपिक होगा जिस पर आप लिख रहे हो, तो थोड़ा सा इंट्रो करते हुए फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हुए सेकंड पैराग्राफ लिखना है। ओके, एक कंटेंट जब आप लिखते हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हमारे पास, वो होती है एक्सप्रेशन। क्या होते हैं? एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन में चीज़ें आती है, स्पेलिंग्स आती है, ग्रामेटिकल थिंग्स आती है, सिंपल सेंटेंसेस, जो भी आप लिखते हो ना, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मार्क्स स्कीम की जब हम बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? मार्क्स स्कीम की। तो जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के हमें 1 मार्क मिलते हैं, ठीक है, 1 नंबर हमें फॉर्मेट का मिलता है। कंटेंट जो आपका होता है, क्या होता है? कंटेंट, उसके 2 मार्क्स हमें मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स। और एक्सप्रेशन, जो आपका एक्सप्रेशन होता है, उसके भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स। अगर हमारा कंटेंट हम जानते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं, पूरा पता है, तो हमें एक्सप्रेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पे ध्यान देना पड़ेगा? एक्सप्रेशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब एक्सप्रेशन पे हम ध्यान देंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखें हम? स्पेलिंग्स का, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल थिंग्स जो और सेंटेंस जब हम लिखें तो ट्राई करें कि हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ठीक है ना। जब एक्सप्रेशन आपका सही होता है, कंटेंट आपका ठीक होता है, तो ये जो दोनों मिलाकर के 4 मार्क्स के हो जाते हैं ना, तो फिर फॉर्मेट तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जब कंटेंट आप लिख दोगे तो फिर आपको लिखना है योर्स ट्रूली, ठीक है। और जो भी नेम आपको दिया जाता है, वो नेम एग्जाम पेपर में यानी क्वेश्चन पेपर में जो दिया जाएगा तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो, ये तो हम नॉर्मली लेटर्स, जैसे लेटर टू एडिटर है, कंप्लेन लेटर है, इनके लिए हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारे जॉब लेटर की। किसकी बात कर रहे हैं? जॉब वाले लेटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जॉब लेटर की हम बात कर रहे हैं। तो हमें जब हम नेम लिख देंगे तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्या करना है? इनक्लोज सीवी, जो रिज्यूम होता है, जो बायोडेटा हम लिखते हैं ना, जॉब के लिए एक सीवी बनता है, एक रिज्यूम बनता है, तो उसमें हमें पूरा बायोडेटा हमारा लिखना पड़ता है। नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, हॉबीज़, काइंड ऑफ, ये सारी चीज़ें हमें उस बायोडेटा में बतानी पड़ती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम नेम के जिस बात नीचे एक लाइन लीव करते हुए क्या करेंगे? एनक्लोज सीवी, ये लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है? देखो, इसके बाद हमें हमारा पूरा बायोडेटा लिखना है। क्या लिखना है? पूरा बायोडेटा हमें लिखना है, ठीक है। बायोडेटा में क्या क्या चीज़ें, देखो, आपका नेम क्या है, वो फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस हमें लिखना है, एज हमें लिखनी है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मार्शियल स्टेटस और क्वालिफिकेशन। इसके बाद चलो, इसके बाद देखो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, लैंग्वेज जो आप जानते हो, स्किल्स क्या है आपकी, वीकनेसेस क्या है आपकी, हॉबीज़ क्या है, ठीक है, रेफरेंस है या नहीं है, डिक्लेरेशन, डेट और प्लेस और सिग्नेचर, ये चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें से देख लो आप क्या क्या लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें लिखें, जैसे नेम लिख दिया आपने, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी लिख दी, ठीक है, नेशनलिटी लिख दी, ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे लिखा जाता है, लेकिन अगर आप जब लिख रहे हो तो यहाँ पे कोई बात नहीं। क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है, और क्वालिफिकेशन जो आपको सब्जेक्ट में दी जाती है ना, यानी आपका जो क्वेश्चन आएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, और क्वेश्चन पेपर में जो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे कि कोई टीचर की रिक्वायरमेंट और ये क्वालिफिकेशन वहाँ पे प्रीफर है, तो वो आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर देखो वर्क एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस मांगा है आपसे तो आपको एक्सपीरियंस भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने इतने साल काम किया था,
क्या रोल था, किस रोल पे आपने वर्क किया है, तो वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके सीवी में, ठीक है। अचीवमेंट्स आपने क्या क्या अचीव किया ड्यूरिंग योर वर्क, मतलब क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स है वो सब आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हो, हिंदी, इंग्लिश या अदर, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आपकी स्किल्स क्या हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। वीकनेसेस चाहो तो इसको आप ऑप्शनल रख सकते हो, हॉबीज ऑप्शनल रख सकते हो, रेफरेंस ऑप्शनल रख सकते हो, बाकी ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। एक सीवी में जब आप बायोडेटा बनाते हो, ठीक है, तो ये कब आएगा, जब आप पूरा लेटर लिख दोगे और लास्ट में आपको सीवी इनग्लोस्ड करना है, तब ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद जैसे चलते हैं यहाँ पे, क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो, कि हमें ध्यान में रखने, हमें जानने की इन पॉइंट्स पर हम वर्क करेंगे, इन पॉइंट्स को इम्प्रूव करेंगे, ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम हमारा राइटिंग सेक्शन या जो भी लेटर आ रहा है ना वो हम लिख सके, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो, मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। आप जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हो ना, मतलब वो तो होंगी, और ग्रामेटिकल जो भी है सबको आप डबल चेक करो। कितनी बार चेक करो, 2 बार अगर आप चेक करते हो तो श्योरिटी आपको जाती कि हाँ हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करी है, अब हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इतने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं उस तरीके से, और दे कैरी मार्क्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना एक्सप्रेशन जो है उसके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलने वाले, 2 मार्क्स मिलने वाले, तो ये आपको ध्यान रखना है। लीव एडवोकेट नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन पैराग्राफ्स टू मेक इट लुक क्लीन। अब ऐसा होता है ना कि हम लिखते ही जाते हैं लाइंस, कोई वहाँ पे स्पेस नहीं रखते, बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि काफ़ी डल सा वो लगता है, तो हमें क्लीन लिखना है, तो लाइंस का हम स्पेस देते हुए लिखें और थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हम लिखें तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर अगला पॉइंट देखो क्या है, अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो मेन पॉइंट्स उसमें लिखने वाले हो ना उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलो, मेन पॉइंट्स को आप क्या करते हुए चलो, अंडरलाइन करते हुए चलो, बट इट इज़ एडवाइज टू डू इट आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम, ओके। और ये जब आप पेपर कर लो तब आपको लगे क्रॉस चेक कर रहे हो, तब उसमें लेटर में लगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, जिन्हें हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। इसके बाद देखो, यूज अ पेंसिल एंड स्केल फॉर अंडरलाइनिंग, ठीक है, ये आपको करना है। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आप अपने लेटर को प्रेजेंट करने वाले हो, राइटिंग सेशन में कोई भी टॉपिक हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली लेटर, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी राइटिंग सेक्शन टॉपिक लाइक आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, रिपोर्ट, लेटर, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लाइक नोटिस, पोस्टर मेकिंग, इन्विटेशन, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। वहाँ पर आपकी जो आप लिखते हो ना राइटिंग सेक्शन, वो पूरा सिस्टमैटिक होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। रीड अ लॉट ऑफ लेटर्स, और आपको चाहिए आइडियाज़, जैसे एडिटर वाले में, कंप्लेंट वाले में आपको चाहिए आइडियाज़, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट काफ़ी थोड़ा सा टफ होता है, तो वो आइडियाज़ अगर आपको कहाँ से आएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा लेटर्स पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा आप क्या करोगे, लेटर्स पढ़ोगे, जब आप बहुत ज़्यादा लेटर्स पढ़ लेते हो ना तो आपके लिए आसान हो जाता है। फिर तो आप, मैं बता दूं, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे आप मुस्कुराते हुए लेटर लिख दोगे। जब आप बहुत सारे लेटर पढ़ लोगे आपको आइडियाज़ आ जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे हंसोगे आप और हंसते हुए लेटर लिख दोगे। वो बात है ना कि हंसते हंसते कट जाते हैं रास्ते, ठीक है, काइंड ऑफ, तो उस तरीके से आपको ये करना है, ओके। नाउ वापस से चलते हैं अपन आगे, देखो आगे हम देखते हैं क्या पॉइंट्स है अगले, ठीक है। तो आगे जो पॉइंट्स हम देखते हैं यहाँ पर, अगला पॉइंट जो है वो है नेवर मेंशन एनी ऑफ योर पर्सनल डिटेल। हाँ, अब जैसे बायोडेटा आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बायोडेटा, तो इतने भी मतलब देख लेना कि आपको अपना कोई पर्सनल डिटेल नहीं लिखना है, जॉब लेटर में आपको कोई पर्सनल डिटेल आपको नहीं लिखना है। आप थोड़ा सा जूम करते हुए यहाँ पे बता सकते हो, ये चीज़ें आप जूम करते हुए थोड़ा सा बता सकते हो, बाकी ऐसा कोई पर्सनल डेटा आपको मेंशन नहीं करना है। नेम, स्कूल नेम और एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो पर्सनल है वो आप शेयर ना करें तो बेटर है, ठीक है। इसके बाद देखो, नेवर राइट इन वन गो, मेक श्योर यू फॉलो द राइट फॉर्मेट एंड मैक पैराग्राफ्स। फॉर्मेट क्या है, किस लेटर के लिए कौन सा फॉर्मेट है, कितने पैराग्राफ्स हमें लिखने हैं और कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो इट विल बी टफ टू
सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट, डोंट यूज स्लैंग्स और शॉर्ट फॉर्म्स, छोटी छोटी फॉर्म्स या स्लैंग्स आपको यूज नहीं करने हैं। एंड लास्ट वन इज ट्राई नॉट टू एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, जैसे कि 150 दी है या 200 वर्ड लिमिट्स है, तो हमारे मन में होता है लालच, और लालच क्या है, लालच तो बुरी बला है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। कैसे मैं बताऊं, देखो कि हम क्या करते हैं कि 150 या 200 में हमें लगता है कि ये तो कम है, इसमें तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे। अगर हम सिस्टमैटिक, जैसे मैंने बोला ना कि वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर आप करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसानी से हम बिल्कुल, ये तो ठीक है मैंने 150 में लिखा है 200 में, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं माइंड में होता है नहीं ये भी कम पड़ेंगे, और आपको लगता है कि ये दिल मांगे मोर, और लिखते हैं, तो आप क्या करते हो 300 400 वर्ड्स तक लिख दे। तो उतना तो जरूरी है ही नहीं, उतना तो जरूरी है ही नहीं। आप लिखो 150 लिखो 200 लिखो, पर थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखो ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है। आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। और जैसे कि मैंने मार्क्स स्कीम आपको बता ही दी है कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। कंटेंट जो आपका होगा, क्या होगा, कंटेंट, उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। और इसके साथ क्या है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखना, इसके भी 2 मार्क्स है, ओके। तो ये मार्क्स स्कीम लेटर के लिए, जॉब लेटर के लिए, या हर एक लेटर के लिए मार्क्स स्कीम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, ठीक है, टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस। एक टीचर की रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, फॉर विच दे हैव प्लान एन एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस, ओके। अब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में, किसमें, न्यूज़पेपर में, ओके। इसके बाद देखो, इन्होंने बोला है कि इफ यू आर संजय, अगर आप कौन हो, संजय हो या संजना शर्मा, फ्रॉम 21 वसंत मार्ग भिलाई, ठीक है, ड्राफ्ट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है, इंक्लूडिंग अ सीवी, जिसमें क्या होना चाहिए, सीवी होना चाहिए, आपका सीवी उसमें आना चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, और आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उस जो एडवर्टाइजमेंट आया ना, उस पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले क्या जाएगा आपका, सेंडर एड्रेस, क्या जाएगा, सेंडर्स एड्रेस, यानी आपका जो भेजने वाला होता है ना, उसका एड्रेस आ गया, 21 बसंत मार्ग भिलाई, ठीक है। उसके बाद क्या, डेट, आपकी डेट, इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है, ये ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में आपको डेट अपनी लिखनी है। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, यानी जिसको आप ये भेज रहे हो, जो ये लेटर रिसीव करने वाला है, द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई, ठीक है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी किसकी पोस्ट है, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सैल्यूटेशन में हमने क्या लगा दिया, जैसे मैंने बताया सर या मैडम, या रेस्पेक्टेड सर या मैडम लगा दो, तो यहाँ पे हमने सर मैडम लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो, कंटेंट हमारा चालू हो गया, क्या चालू हो गया, कंटेंट। और कंटेंट किस तरीके से लिखा है, देखो, इन रेस्पॉन्स, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है जॉब लेटर में, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट का रेस्पॉन्स देते हुए, इन द भिलाई एक्सप्रेस, जो कि भिलाई एक्सप्रेस में पब्लिश्ड हुआ है, डेटेड, जिसकी डेट है क्या थी, 25 फरवरी, है ना, 25 फरवरी, फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रिनोड स्कूल, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, यानी कि ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके का कंटेंट आपने पहले पैराग्राफ में बता दिया, थोड़ा इंट्रो करते हुए कि भाई आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है और आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ये बता दिया। सेकंड पैराग्राफ में हमने देखो, आई एम इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा। अब ये क्या कर रहे हैं कि बायोडेटा तो इनक्लोज करना ही है ना, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट में, फॉर योर पर यूजुअल एंड काइंड कंसिडरेशन, ताकि आप उस बायोडेटा को देखें और आपका जो भी है वह सोचें, ठीक है।
आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, या इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होंगी एनी डे ऑफ योर कन्वेंसियस, यानी जब भी आप बुलाएंगे तब ये अवेलेबल होंगे। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू, यानी वो अगर मौका देंगे ना उनको जॉब के लिए, तो आई अश्योर यू दैट आई शेल वर्क विद अटमोस्ट सिंसेरिटी, बिल्कुल सिंसेरिटी से ये वर्क करेंगी और डेडिकेशन से वर्क करेंगी ताकि वो सेटिस्फाई हो उनकी उस सर्विस को लेकर के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 पैराग्राफ में इसको फिनिश कर दिया। कितने पैराग्राफ में हमने फिनिश कर दिया? देखो 2 पैराग्राफ में हमने इसको फिनिश कर दिया। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो करते हुए, सेकंड में हमने थोड़ा सा डिटेल डिस्क्राइब करते हुए हमने बता दिया, ठीक है ना। जितना सा आपको लिखना है। इसके बाद थैंक यू आपने लिख दिया, योर्स फेथफुली, नेम जो भी दिया था कि आपको जो भी नेम दिया वो आपने लिख दिया, लाइक संजय या संजना शर्मा, ठीक है। इसके बाद आप इनक्लोज कर रहे हैं, क्या इनक्लोज कर रहे हैं? आपका बायोडेटा, सीवी जो आप है वो इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। बायोडेटा में देखो क्या है, वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही लिखनी है। नेम आपने लिख दिया संजय, जो भी आपको नेम दिया वो आपने लिख दिया, फादर्स नेम आपने लिख दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी, एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। ईमेल आपने लिख दी, ये आपने बाकी की जो थी एज, नेशनलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बीए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, बीएड, ये सारी चीज़ें आपने लिख दी, क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हॉबीज़ जो है वो आप लिख दो, स्ट्रेंथ आप जो है वो लिख दो, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन, ये लैंग्वेज जो आप जानते हो वो आपने लिख दी, ठीक है। ये रेफरेंसेस जो है वो आपने लिख दिया, ठीक है। अगर जिसका भी रेफरेंसेस आपको लगा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये जो भी रेफरेंसेस है ये हमने कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट बायोडेटा लिख सकते हो। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, डेट लिख देनी है। क्या लिख देनी है? डेट लिख दो, जो डेट के लिए आपने ये बायोडेटा भेजा है, जैसे कि कब भेजा है, मार्च में भेजा है, तो वो मार्च वाली डेट यहाँ पर आपकी आ जाएगी। जैसे कि आगे हमने जो डेट लिखी थी यहाँ पर 1 मार्च, क्या लिखी थी? 1 मार्च, तो यही डेट यहाँ पर आ जाएगी 1 मार्च, ओके, 1 मार्च, ठीक है। ये डेट हमने लिख दी, आप नीचे सिग्नेचर अपने कर दोगे, क्या कर दोगे? साइन आपके वहाँ पे हो जाएंगे। और ये जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन में कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया ना, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया, तो हमने यहाँ पर सीवी में बिल्कुल वो इन्वॉल्व नहीं किया। जब बायोडेटा लिखा तो कहीं पे भी हमने सीवी में नहीं लिखा, सिर्फ क्वालिफिकेशन लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा बायोडेटा बना देना है। और जब आप बायोडेटा बना दोगे, लेटर लिख करके बायोडेटा इनक्लोज कर दोगे, वहीं पर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 5 मार्क्स, अगर आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जॉब लेटर लिखते हो तो ये था आपका जॉब लेटर। इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हमने पूरा फॉर्मेट जो है वो पढ़ा, क्या क्या चीज़ें थी। जैसे कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आपका, और फिर सैल्यूटेशन जिसमें हम रेस्पेक्टेड सर या मैम या फिर सर या मैडम यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद कंटेंट जो कि 2 पैराग्राफ्स में डिराइव किया हमने, क्वेश्चन में भी देखा। एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होनी है उसके बारे में देखा। योर्स ट्रूली नेम, और लास्ट में हम इसमें जॉब लेटर, कौन सा लेटर पढ़ रहे हैं? जॉब लेटर, तो लास्ट में हमें सीवी इनक्लोज इसमें करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद पूरा बायोडेटा, जो भी चीज़ें पूछी गई है वो सीवी में रेडी हो जाएंगी, और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है और आप कोई गलती नहीं करोगे जब आप जॉब लेटर लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक सिस्टमैटिक लेटर लिखना पड़ेगा। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।